हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे मिस एंड मिसेस ब्लॉग में। तो आप देख रहे हो कि मैं कुछ सिलाई कर रही हूँ। तो ये है अर्नव की ड्रेस जो स्कूल पहन के जाता है। वो ड्रेस की पैंट जो थी वो नीचे से थोड़ी सी सिलाई उसकी खुल गई थी। तो आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि इसका पैंट ठीक कर देती हूँ। तो बस वही मैं सिलाई उसकी कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। अब इसको प्रेस कर दूँगी कि कल के लिए बिल्कुल इसकी ड्रेस कंप्लीट हो जाए। और ये रही श्रेया की हाउस ड्रेस, ये भी नीचे से थोड़ी सी सिलाई खुली हुई थी तो इसको भी मैं कर दे रही हूँ कि अब बैठी हूँ तो मैंने सोचा कि सब कर ही देती हूँ पूरा कंप्लीट बच्चों का ड्रेस। क्योंकि होता है बच्चे पता नहीं कैसे उठते बैठते हैं कि थोड़ा बहुत तो ख़राब हो ही जाता है। तो बस आज छुट्टी का दिन था तो मैं बच्चों के ड्रेस में ही सब लगी हुई हूँ कि इनकी ड्रेस पूरी कंप्लीट कर देती हूँ। तो श्रेया ने बाल धुले थे, आज सुबह नहाई थी तो इसके बाल खुले हुए थे तो मैंने सोचा कि इसकी कंघी कर देती हूँ। तो इसने बोला कि मम्मा मुझे कल स्कूल जाना है तो मेरी आज ही 2 चोटी बना दो, क्योंकि सुबह बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल है। तो 2 चोटी बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जल्दी में नहीं हो पाता है सही से। तो श्रेया आज ही बनवा ले रही है चोटी। तो बस मैं वही श्रेया के बाल बना रही हूँ। आज मदर्स डे पे इसलिए मैंने कार्ड बनाया है। मैंने एक स्कूल में एक्टिविटी पे हुई तो मैंने बनाया था, लेकिन मम्मा ने देखा नहीं था तो मैंने मम्मा के लिए एक और बनाया। तो भाई आपके लिए हैप्पी मदर्स डे। तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं और श्रेया बैठे थे थोड़ा देर। तो अर्नव आया है, आज मदर्स डे है तो अर्नव कार्ड दे रहा है। तो फिर गाइस आज मैंने बनाया है BTS मेंबर्स के टाइनी 10 वर्जन। तो फिर ये देखिए ड्राइंग में मैंने आज बनाया। तो फिर ये आज टाइनी 10 मैंने बनाया। तो आज मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, सिलेंडर भर के आया है तो मैं उसी को मैं ले जा रही हूँ किचन में। तो मैं किचन में लेके आ गई हूँ, अब इसमें रेगुलेटर लगा देती हूँ। तो सुबह नाश्ते के टाइम ही गैस मेरी ख़त्म हो गई थी तो गैस अब भर के आई है तो मैंने सोचा लगा देती हूँ। तो आज मैंने पूरा खाना इंडक्शन पे ही बनाया है तो गैस अब लगा देती हूँ। पहले चेक कर लेती हूँ लगाने के बाद कि लीकेज वगैरह तो नहीं है। गाइस तो देखिए श्रेया पता नहीं क्या सुबह से लगी हुई है, काट कूट कुछ कर रही है, कुछ ड्राइंग पता नहीं क्या क्या बनाई जा रही है, काट रही है। तो ये अपने काम में लगी हुई है और मुझे काम पे लगा दिए हैं। बोल रही है मम्मा कुछ मीठे में कुछ खाना है मुझे, तो कुछ बनाओ। इसको रोज़ कुछ ना कुछ मीठे में खाना होता है, कुछ ना कुछ बनाना कि चलो कुछ बनाओ। अभी परसों हमने बेसन के लड्डू बनाए थे तो आज इसने फिर से मीठे की डिमांड कर दी कि मम्मा कुछ बनाओ, कुछ खाना है। तो मैं चलती हूँ किचन में
कि देखती हूँ आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो पहले तो किचन में चलूँ, क्योंकि सारे आइडियाज़ तो किचन में ही आते हैं। तो पहले चलती हूँ किचन में, फिर देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। इसके लिए कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो किचन में आने के बाद मैंने बहुत सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मेरे पास बेसन ढेर सारा रखा हुआ है। उस दिन मॉल में गए थे मार्ट, तो वहाँ से लेके आए थे। तो बेसन मेरे पास रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि बेसन से ही कोई रेसिपी बनाती हूँ। परसों हमने बेसन के लड्डू बनाए थे। तो गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन से बर्फ़ी बनाऊँगी। तो देखिए मैं बेसन से बर्फ़ी कैसे बनाती हूँ। ये मेरे पास सामान सारा रखा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बेसन से बर्फ़ी कैसे बनती है। तो बेसन से बर्फ़ी गाइस बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। बस उसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसको भूनना पड़ता है, भूनने में टाइम लगता है, लेकिन होती बहुत स्वादिष्ट है। तो मैं चलती हूँ बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। तो हम बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी पीसी हुई चीनी है। तो अब मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, गैस को ऑन कर दिया है। इसमें मैं डालूँगी अब घी, लेकिन घी के बदले मैंने डाल दिया है रिफाइंड। तो घी अगर मेरा बाद में कम पड़ता है, रिफाइंड जो भी हमने डाला है अगर बाद में कम पड़ता है तो मैं घी का सहारा लूँगी, घी की मदद लूँगी। मैं बाद में घी डालूँगी, लेकिन अभी हमने रिफाइंड ऑयल जो डाला है उसको हम अच्छी तरीके से उसी में जो है बेसन जो हमने डाला अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह से, और उसको हम चलाते रहेंगे अच्छे से। अब इसमें हम चौथाई भाग मतलब बड़े चम्मच के बराबर 3-4 चम्मच के बराबर हमने थोड़ी सी इसमें सूजी भी डाल दी है। अब इसको भी हम साथ साथ भून लेंगे अच्छे से। और कड़छी की मदद से हम इसको दबाते रहेंगे, दबा के भूनेंगे, ताकि जो गोल गोल सा वैसे बन जाता है तो वो ना बने। इसलिए हम इसको दबा के तो फिर भूनेंगे अच्छे से। तो जिस तरह से हम इसको भून रहे हैं, भूनते अगर ये जब अच्छे से भून जाएगा तो ये बिल्कुल तेल और जो हमने घी डाला है वो छोड़ देगा, इसी प्रकार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ऐसे ही हो जाएगा। हम इसको अब मैं इसमें चीनी डालती हूँ। अगर जैसे गैस ऑन है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कि हम इसमें चीनी अच्छे से हम नहीं मिला पा रहे हैं, तो आप गैस बंद कर सकते हो। गैस बंद करके पहले अच्छे से मिक्स कर लो, फिर इसको गैस ऑन करो लो फ्लेम पे, फिर अच्छे से मिलाएंगे। तो मेरे पास ट्रे नहीं था तो मैंने थाली में लिया है, थाली में मैंने निकाल लिया है सारा, उसको हमने सेट कर दिया है। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट मतलब गार्निश कर देंगे। अब हम इसको बर्फ़ी का शेप दे देते हैं। देखिए हमारी बर्फ़ी गाइस बन के तैयार है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बर्फ़ी हमारी बहुत अच्छी लग रही है देखने में।